फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। तो चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। और बिहार में इस वक्त चटपट और झट वाली सियासत खूब हो रही है। बयानों के तीर एक दूसरे पर खूब छोड़े जा रहे हैं और बिहार में रोजगार की बहार का दावा महागठबंधन की तरफ से बार बार किया जा रहा है। तो बिहार में रोजगार की बहार का दावा है। महागठबंधन की सरकार ये दावा करती है शिक्षकों को एक साथ 1 लाख से ज्यादा नौकरी देकर बिहार ने एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो मंच से तेजस्वी के चटपट और झट वाले बयान ने सियासत को गरमा दिया। सवाल प्रशांत किशोर पूछ रहे हैं, यदि सरकार का मॉडल चटपट और झट वाला है तो लालू और राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में यह फॉर्मूला आखिर लागू क्यों नहीं हुआ था? बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर टीचर बने 1,20,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को गांधी मैदान के मंच से सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सरकार के मंत्रियों ने ज्वाइनिंग लेटर बांटा। किसी भी एक विभाग में इतने बड़े पैमाने पर नियुक्ति का रिकॉर्ड बनने का दावा भी किया गया। पर उसके बाद डिप्टी सीएम के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया। मंच से तेजस्वी ने कहा, बिहार में नौकरी का चटपट झट वाला सिस्टम है, जॉब में अड़ंगा नहीं लगता। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चटमंडी पटविया भी कर लीजिए। तेजस्वी चटपट झट वाली बात नौकरियों में जैसे ही करते, दनादन सवाल तेजस्वी के साथ ही उनके माता पिता यानी लालू राबड़ी के 15 साल वाले शासनकाल को लेकर दागे जाने लगे। प्रशांत किशोर क्या कुछ कहते हैं, सुन लीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे लीडर से इससे ज्यादा आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उन्होंने भी जीवन में सब कुछ झटपट ही पाया है, समाज के लिए कुछ किया नहीं है, कुछ अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। उन्होंने किसी क्षेत्र में अपना पराक्रम, अपना पुरुषार्थ, अपनी योग्यता नहीं दिखाई है। झटपट किसी के लड़के हैं तो कुर्सी पर बैठ गए और झटपट बिहार को सुधारने की बात कर रहे हैं, बिना झटपट बिहार को समझे हुए। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरे भाई 15 साल आपके माँ बाबूजी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, तब झटपट आपने बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया? बिहार में घूम घूम कर जन स्वराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर के सवाल पूछते ही मौका विरोधियों को भी लग गया। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं, लालू राबड़ी के शासनकाल में कितनी नौकरियां झटपट दी गई? श्वेत पत्र जारी कर तेजस्वी बताएं। तो तेजस्वी यादव को पहले ये बताना चाहिए कि उनके माता पिताजी जब 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री थे तो उसमें झटपट कितने नौकरियां दी, ये उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। तो वहीं फटाफट नौकरी, झटपट बहाली के सवालों का बचाव सरकार में शामिल पार्टियों के नेता कर रहे हैं और निशाना प्रशांत किशोर पर साध रहे हैं। तेजस्वी नाम लिए बगैर मंच से बीजेपी पर प्रहार करते हैं, कहते हैं देश विजन से चलता है, हिंदू मुस्लिम करने से नहीं। पर बीजेपी की ओर से पलटवार ये कहकर किया जा रहा है कि लालू तेजस्वी की पार्टी बिहार की सत्ता का स्वाद MY समीकरण की बदौलत ही चखती रही है। ऐसे में खुद गिरेबां में तेजस्वी झांकें और रोजगार को सियासत के लिए मजाक का मुद्दा न बनाएं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में चटपट और झट नौकरी मिलती है। महागठबंधन की सरकार ये दावा कर रही है कि 2 महीने के अंदर हमने वो कर दिखाया जो आज तक किसी भी राज्य ने नहीं किया। लेकिन इसी चटपट और झट पर सियासत गर्म हो चुकी है। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि यही चटपट और झट वाला फॉर्मूला 15 साल तक आपके माता पिता बिहार के शासन में रहे, सत्तासीन रहे। उस वक्त ये चटपट और झट कहां था? सियासत के बोल सिर्फ पीके तक ही नहीं रुके, बीजेपी भी इस पर सवाल उठा रही है। और सवाल क्यों उठ रहा है वो भी जान लीजिए। तेजस्वी ने क्या कुछ कहा है ये जानना जरूरी है, जिसके बाद सियासत गर्म है। तो चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, तेजस्वी यादव ये कहते हैं। वो कहते हैं कि यहां पर सब कुछ ऐसे ही होता है, चटपट और झट।
झट से ज्वाइन कीजिए, चट मंगनी और पट ब्याह कर लीजिए। ये देखिए, ये वो बयान था जिसके बाद बिहार की सियासत इस वक्त उबाल पर है और इस पर सियासत इस कदर हो रही है कि बयानों के तीर इतने तीखे चलाए जा रहे हैं। झट से ज्वाइन कीजिए, चट मंगनी पट ब्याह कर लीजिए, क्योंकि ये वो सफल अभ्यर्थी हैं जो बार बार कह रहे थे कि भाई इतनी उम्र निकल गई, नौकरी नहीं मिली, इसलिए शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे। और तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं वो भी जरा जान लीजिए। चट से, और ये तो तेजस्वी यादव का बयान था कि चट मंगनी और पट ब्याह कर लीजिए क्योंकि झटपट झट यहां नौकरी मिलती है। लेकिन प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं वो भी देखिए। 15 साल आपके माँ बाबूजी सीएम थे, झटपट बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया उन्होंने? ये आरोप बयानों के जरिए पीके की तरफ से तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद पर दागे गए। तेजस्वी ने सब कुछ झटपट ही तो पाया है, कुर्सी पर भी वो झटपट ही बैठ गए। पीके की तरफ से ये बयान भी दिया गया, 15 साल आपके माँ बाबूजी सीएम रहते हैं, झटपट बिहार को क्यों नहीं सुधार दिया उन्होंने? ये सवाल उनसे क्यों नहीं पूछा जा रहा? सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि यह सवाल तो आपके माँ बाबूजी से ही पूछा जाना चाहिए, क्योंकि सत्तासीन वो 15 सालों तक रहे। माँ और बाबूजी दोनों ने बिहार में इतने सालों तक राज किया है, तो उस वक्त ये फॉर्मूला क्यों नहीं लागू किया गया? ये तमाम चीजें भी बोली गई। तेजस्वी ने शिक्षक बहाली को लेकर भी बयान दिया। जो बयान दिया उस बयान को समझना भी जरूरी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सरकार चटपट और झट नौकरी देती है, यह बिहार सरकार में ही संभव है। यहां पर चटपट और झट वाली सियासत खूब हो रही है। शिक्षकों की बहाली सिर्फ 2 महीने के अंदर पूरी कर ली गई, यह सिर्फ इसी राज्य में हो सकता है। तेजस्वी के बयान पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। तेजस्वी ने बयान दिया और तेजस्वी के बयान पर प्रशांत किशोर जो है वो तल्ख तेवर दिखाते हुए नजर आए और सवाल उनकी तरफ से उठाया गया। पीके ने कहा कि तेजस्वी को सब कुछ तो इस झटपट वाले फॉर्मूले पर ही मिला है, उनकी अपनी खुद की योग्यता क्या है जिस आधार पर उन्हें यह सब कुछ मिला। तेजस्वी ने जीवन में सब कुछ झटपट ही तो पाया है। लालू के लड़के हैं तो झटपट कुर्सी पर बैठ गए, बिना बिहार को समझे सुधारने की वो बात कर रहे हैं। और आप झटपट और शॉर्टकट करते हैं तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं। पीके ने सीधे तौर पर कहा कि शॉर्टकट कोई विकल्प ही नहीं है और झटपट जो करता है वो जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता है। पीके ने लालू और राबड़ी के शासनकाल का हवाला तक दिया। उनकी तरफ से कहा गया कि 15 साल में बिहार की हालत नहीं सुधार पाए आप लोग। बीजेपी झटपट नौकरी के दावे करती है, उस पर भी पीके की तरफ से सवाल खड़ा किया गया। बीजेपी ने सरकार पर झूठे आंकड़ों को देने का आरोप लगा दिया है। बीजेपी भी हमलावर नजर आई। कहा गया कि जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं नौकरी के जरिए, वो आंकड़े असल में हैं ही नहीं। वैसे महागठबंधन सबसे ज्यादा नौकरी का दावा कर रही है। महागठबंधन ये कह रही है कि हमने जिस तादाद में नौकरियां दी हैं और वो भी एक विभाग के अंदर इतनी बड़ी रिक्तियां और उस रिक्ति की भर्ती की जानी, ये एक इतिहास बिहार नहीं रचा। इसीलिए ये तमाम दावे महागठबंधन की तरफ से किए जाते हुए तो बिहार में झटपट नौकरी के दावे पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। बीजेपी ने सरकार पर झूठे आंकड़े और दावे करने का आरोप लगा दिया है। वहीं गठबंधन दलों ने समर्थन जताते हुए बिहार में सबसे ज्यादा नौकरी दिए जाने का दावा किया और ये कह रही है कि ये सिर्फ बिहार में हुआ है। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दूर दूर तक नजर डालकर देख लीजिए। आप चटपट झट बिहार के बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम किए हैं, नौकरी देने का काम नहीं किए हैं। जो लोग नौकरी में थे उसी को ज्यादातर लोगों को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं कि योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे हैं, बाहर से लाना पड़ रहा है। और मात्र 40,000 के आसपास ही बिहार के युवाओं को नौकरी मिला है। एक साथ 1 लाख से भी ऊपर नौकरियां देकर बिहार सरकार ने एक ऐतिहासिक काम किया है और वो भी बिल्कुल कम समय में, तुरंत। ये तो केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा है जो 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा करके युवाओं को ठग दिया। और जब बिहार में ऐसे ऐतिहासिक फैसले हो रहे हैं तब इस पर सवाल उठा रहे हैं, चुनौती देना चाहते हैं। किसी गड़बड़ी के सबूत हो तो पेश करें, अन्यथा बिहार की छवि को खराब नहीं करें। बिहार के युवाओं में एक अलग सा जोश है। वो रोजगार के नाम पर सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं और स्पष्ट रूप से
ये दिख भी रहा है। 9 साल में 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए, दिए हैं ऑन रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,000।